अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर एहतजाज में चंद घंटे बाकी हैं और इस एहतजाज से कबल सुहेल खान अफरीदी को बाकायदा तौर पर डराने और धमकाने की कोशिश की गई है। उनको एक ऑफर भी दी गई है। उनको ये कहा गया कि अगर आपने अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात करनी है तो फिर एक अहम तरीन शख्सियत के साथ आपको मुलाकात करनी पड़ेगी। वहां पर जाके आपको अपना मुद्दा बयान करना पड़ेगा, फिर आपके मामला ठीक हो सकते हैं। तो सुहेल खान अफरीदी ने आगे से बड़ी अहम बातें की हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और गवर्नर राज के हवाले से जो बातें चल रही थी उस पर सुहेल खान अफरीदी ने डायरेक्ट जवाब दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर खुल के कहा है कि अगर किसी के अंदर हिम्मत है, अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाना चाहता है तो वो फिर लगा कर देख ले। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कि बैरून मुल्क थे वो पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो इस्लामाबाद नहीं गए बल्कि लाहौर पहुंचे और इतलात है कि वो नवाज शरीफ से एक इंतहाई अहम मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात के बाद वो इस्लामाबाद जाएंगे और हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। नोटिफिकेशन के हवाले से हुकूमत के एक अहम तरीन वजीर ने बड़ा खुल के ऐलान किया, वो भी आपके सामने रखता हूं। और ख्वाजा आसिफ के हवाले से बड़ी अहम बातें हुई, उस पर भी बात करते हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने एक दो दिन कबल सियासतदानों को सामने बिठाकर उनके साथ बड़ी अहम बातें की हैं। अब उन बातों को जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ी हैं उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो नेशनल असेंबली के अंदर हैं, उनके बारे में क्या कहा है, नए सूबों के बारे में आगे क्या हो सकता है, एनएफसी के बारे में आगे क्या हो सकता है और ये निज़ाम क्या चलेगा या नहीं चलेगा, इसके बारे में आगे क्या हो सकता है, ये तफसीलात आपको बताता हूं। पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट सेशन भी बुला लिया गया और उस सेशन के अंदर बैरिस्टर गौहर ने बड़ी अहम बात की है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात की है, वो आपके सामने रखता हूं। और एक हुकूमती वजीर हैं, बड़े ही अहम वजीर हैं, ना उनका तल्लक नून लीग के साथ है और ना उनका तल्लक पीपल्स पार्टी के साथ है, आप समझ गए होंगे। उनके बारे में कहा गया कि जी उनकी कुर्बानी का फैसला हो चुका है और बहुत से मुद्दे उनके ऊपर डाल के उनको फारग कर दिया जाएगा। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मुद्दबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह तौर पे खुल के कहा है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही इमरान खान का राज है, सूबे में किसी और के राज की जरूरत नहीं। अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम किसी से नहीं डरते। यह सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह तौर पर खुलकर कह दिया है। और चंद घंटे बाकी बचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले एहतजाज करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और फिर उन्होंने जाकर एहतजाज करना है अडयाला जेल के बाहर। अगर तो मुलाकात हो गई तो फिर यह एहतजाज लंबा नहीं चलेगा, लेकिन अगर यह मुलाकात ना हुई तो इतलात ये हैं कि इमरान खान की फैमिली ने यह डिसाइड कर रखा है कि अब की बार जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाएगी इमरान खान की फैमिली अडयाला जेल के बाहर से नहीं उठेगी, वो वहां पर धरना देंगे। हफीजुल्लाह न्याजी ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवा दें। उन्होंने कहा कि इतने सख्त दिल ना बने वरना परवेज मुशर्रफ का आप हाल देख लें कि उसका हाल क्या हुआ था। अब आगे आ जाए जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने लगा हूं। ये जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने के लिए जा रही है ये एक टर्निंग पॉइंट होगा, दोनों तरफ, हुकूमत की तरफ भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह समझ लग जाएगी कि उनकी अपनी सफ़ों के अंदर कितने बहादुर हैं और कितने बुज़दिल हैं, और हुकूमत को भी यह समझ लग जाएगी कि उन्होंने सुहेल खान अफरीदी के साथ किस लेवल के ऊपर जाकर लड़ना है, यानी कि सियासी लड़ाई करनी है। क्योंकि सुहेल खान अफरीदी ने अब वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि मेरे लिए जो आइन और कानून के मुताबिक रास्ते थे वो सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मैं हर रास्ते के ऊपर चला हूं, मैंने हर ऑप्शन को अवेल करने की कोशिश की है, हर तरीका मैंने आजमाया है, लेकिन किसी भी तरीके से मुझे मेरा आईनी और कानूनी हक नहीं मिला। अब वो कहते हैं कि मेरे पास एक ही तरीका है और उस तरीके के ऊपर मैं चलूंगा। और सुहेल खान अफरीदी वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर चुके हैं कि जी नवंबर में कुछ कुछ होगा। अब नवंबर में कुछ कुछ तो आपको पता ही है जो भी मामला पीछे चल रहे थे, और उन्होंने ये कह रखा कि दिसंबर के अंदर कुछ बड़ा होगा। अब दिसंबर का महीना शुरू हो गया, देखते हैं कि दिसंबर के महीने में कुछ बड़ा क्या होता है, आगे कैसे चीजें होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक फूट पड़ गई है।
वो फूट इस तरीके से पड़ी है कि इमरान खान ने अंदर से यह कहा हुआ था कि नवंबर के महीने में आपने एहतजाज करना है। यह इंकशाफ हुआ। इमरान खान ने नवंबर के महीने में एहतजाज की कॉल दी हुई थी, लेकिन सलमान कमराजा ने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। इसकी तफसीलात भी आपको बताता हूं। पहले जरा एक और मैटर है, वो देख लें। आसमा शराजी साहबा, उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने सिक्योरिटी वर्कशॉप में खिताब करते हुए सियासतदानों और सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। ठीक है जी, सियासतदानों को भी तनकीद का निशाना बनाया और सियासी जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया। इसी हवाले से अजमल जामी ने भी एक बात की है। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से जो गुफ्तगू हुई, उसके बाद SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने जो गुफ्तगू की, इन दोनों का खुलासा यह है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत की पॉलिसियों, इनकी कारकर्दगी, इनकी गवर्नेंस से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको जोड़ें नोटिफिकेशन के साथ, मियां नवाज शरीफ के अचानक सामने आ जाने के साथ और शहबाज शरीफ के 4 दिन मुल्क से बाहर रहने के साथ। उन्होंने कहा कि क्या ये 3 अशारिये महज हुस्न इत्तफाक है। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन तो आ जाएगा अगले 24 या 48 घंटों में, लेकिन जो दिसंबर है यह सितमगर होगा। मजीद उन्होंने कहा कि बकौल परवीन शाकर, गुजर चुका है तेरे एतबार का मौसम। अब मैं यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी इसी तरह का एक फड्डा पड़ा था, और वो फड्डा पड़ा था पाकिस्तान के एक्स DGISI जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम के हवाले से। जनरल बाजवा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को हटाकर जनरल नदीम अंजम को लगाना चाहते थे DGISI, और इमरान खान इसके ऊपर एग्री नहीं थे। इमरान खान ने कहा था नहीं, अभी अफगानिस्तान वाला मामला तो लिहाजा उन्हीं को ही रहना चाहिए। और यहां तक फिर बाद में रिपोर्ट हुआ कि जनरल बाजवा ने कहा था कि अगर आपने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और फिर इमरान खान ने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उसी दिन इमरान खान की हुकूमत के जाने का प्रोसेस शुरू हो गया था। अब यहां पर भी बातें हो रही हैं कि भाई ये जो नोटिफिकेशन वाला फड्डा पड़ा, ये जो मामला पड़ा है, यहां पर भी नून लीग की हुकूमत के जाने का प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह बनता है कि इनकी हुकूमत जाएगी तो आएगी किन की? हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का कोई बंदा आ जाए वजीर आजम, या नून लीग में से ही कोई और वजीर आजम आ जाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गई थी तो दूसरी पार्टी नून लीग की हुकूमत आ गई थी, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए थे। इस तरह के तो मामला है नहीं, क्योंकि इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट के तल्लक इस वक्त ठीक नहीं है, ना इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ और ना एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान के साथ। बहुत बड़ा डेड लॉक अभी भी बरकरार है, स्पेशली ये जो मौजूदा सेटअप है इसके होते हुए। तो फिर होगा क्या? ज्यादा चांसेस पता किस चीज के? ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं कि ये निजाम लपेट दिया जाएगा, कोई और निजाम आएगा। और यहां तक बातें रिपोर्ट की जा रही हैं कि भाई टेक्नोक्रेट के निजाम को लाने की बातें की गई हैं। ये बातें भी की गई हैं कि भाई नए सूबे बनेंगे, और इन बातों के ऊपर भी गौर व फिक्र हो रहा है कि NFC अवार्ड के अंदर जो हिस्सा है उसके अंदर भी चेंजिंग और तब्दीलियां आएंगी। ये सारे के सारे हालात वाकयात और मामलात होंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, पिछले 3 साल में हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है। जो अपोजिशन है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो प्ले कर ही नहीं सकी, वो तो पोर्ट्रेट ही नहीं कर सकी चीजों को। लेकिन ये जो अभी हाल ही में जो कट्टा चट्टा खुला है 5300 अरब, जस्ट इमेजिन, इस अमाउंट को आप इमेजिन करें भाई। 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, 100 अरब नहीं, 500 अरब नहीं, 5300 अरब रुपए की करप्शन। और ये इल्जाम पाकिस्तान के अंदर से किसी ने नहीं लगाया, एक आलमी अदारा है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF, उन्होंने 8 महीने पाकिस्तान के अंदर वर्किंग की, एक रिपोर्ट बनाई, पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ में दी, 3 महीने इन्होंने दबा के रखी, और 3 महीने बाद IMF ने कहा कि अगली किस्त तब मिलेगी जब इस रिपोर्ट को जारी करोगे। और वो रिपोर्ट भी इतलात है कि पूरी जारी नहीं हुई, उसके अंदर से भी बड़े अहम हिस्से हज़फ किए गए। उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। भाई यहां पर मामला जो है वो अब बड़े संजीदा हो चुके हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आने वाले दिनों में जो मामलात हैं वो मामलात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब आगे आ जाए जी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 दिन मुल्क से बाहर रहकर आए हैं। वैसे तो वो बड़ी दफा गए हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर माशाल्लाह। अब उन्होंने पाकिस्तान वापस आना था। पहले इतलात थी कि वो इस्लामाबाद आएंगे और आकर ये नोटिफिकेशन वाला मामला जो है बड़ी क्या सराहियां हो रही हैं उसको जल्दी जल्दी निपटाएंगे। लेकिन अब इतलात है कि भाई पहले वो मुलाकात करेंगे नवाज शरीफ के साथ, इंतहाई अहम मुलाकात होगी, उसके बाद वो फिर जाएंगे इस्लामाबाद, ठीक है जी, और फिर जाकर वहां पर अगले मामलात होंगे। अब मैं यहां पर एक और चीज आपको बताऊं, अकबर बाजवा साहब ने इस तरफ इशारा दिया।
उन्होंने कहा जी ख्याल ये है कि नून लीग इस वक्त समझ रही है कि चूंकि पीटीआई के साथ इस वक्त मामला ठीक नहीं हो सकते, ना ही पीटीआई खत्म हो सकी है, ना उसकी मज़ामत खत्म हो रही है, तो हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा लिहाजा इस हंगामे में हम कुछ मनवाने की कोशिश करते हैं, यानी कि नून लीग अपनी कुछ ख्वाहिशात मनवाने की कोशिश करेगी। और उसी की एक कड़ी आपने देखी थी जो नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इमरान खान से बड़े मुजरम उसको लाने वाले हैं। और नून लीग के करीबी साफी ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब का ये ख्याल है कि अगर इमरान खान के अलावा जो लोग इमरान खान को लाए थे, जो बड़े मुजरम है, अगर उनको नहीं पकड़ना तो फिर इमरान खान को भी छोड़ दें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि फर्क तो पड़ता है। अगर आपको फर्क ना पड़ता हो तो ले, हुकूमत ने केसेस बनाए हुए ना, सारे केसेस विड्रॉ करें, वापस करें, आप इमरान खान खुद ब खुद रिहा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, 2 नंबरी बड़ी चलती है। आगे आ जाए जी, हनीफ अब्बासी साहब वजीर रेलवे हैं, उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया। उन्होंने कहा जी मैं ऐलान कर रहा हूं जनरल आसिम मनीर ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया कि वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। साथ में उन्होंने एक और बात की है ख्वाजा आसफ के हवाले से। उन्होंने कहा जी ख्वाजा आसफ ने जनरल बाजवा से बहुत से फायदे लिए हैं, अब उनको जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाजा आसफ से बात नहीं होती, मैं ऐसा तल्लक नहीं रखता, ये उन्होंने बात की। हनीफ अब्बासी ने, अब ये एक ही पार्टी के अंदर 2 लोगों का इख्तिलाफ राय है, जमहूरियत का हुस्न है, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और ये बड़ी अच्छी बात है अगर आपस में एक ही पार्टी के अंदर इख्तिलाफ होता है। तो एक और बात की है हनीफ अब्बासी ने, कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जब पावर में थे तो समझते थे कि उनको कोई नहीं देख रहा, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। एक रिकॉर्डिंग उनकी है, ये बड़े लोग बात कर चुके हैं कि उनकी एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जो कि मामला जो है वो कुछ और है। तलत हुसैन साहब, जिनके बारे में समझा जाता है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के बड़े करीब है, उनकी ज़रा बात सुन लें, क्योंकि आजकल हुकूमती साफ़ी जो है बड़े एक्टिव हुए पड़े हैं और सब लोग हैरान परेशान है, कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है भाई, अंदर खाते चल क्या रहा है। अब तलत हुसैन साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस हुकूमत ने नालायकी की हद कर दी है। इस हुकूमत ने 27वीं तरमीम के जरिए एक निज़ाम लपेटा और फिर नोटिफिकेशन निकालने के लिए ये तैयार नहीं थे। इस वक्त पाकिस्तान के पास ना तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और ना ही चीफ ऑफ डिफेंस। इस हुकूमत ने एक वबाल खड़ा कर दिया। आप अंदाजा लगा कि वो जो नोटिफिकेशन जारी होना था वो नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। बेसिकली इस वक्त 4 ओहदों के ऊपर नोटिफिकेशन की वजह से, वैसे तो जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर है कानूनी तौर पर 2027 तक उनकी वो है, यानी कि वो पुरानी उनकी चलेगी, नया नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 2030 तक की हो जाएगी। लेकिन जो दूसरे होते जो नीचे 2 बने हैं नए, उनका नोटिफिकेशन होना तो बहुत ज़रूरी है ना भाई, वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। बहरहाल देखते हैं तो क्या होता है। आगे आ जाए जी, शहजाद इकबाल साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया। कहते हैं कि एक सीनियर वफाकी वजीर के मुताबिक वफाकी वजीर बराए खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब की बलि चढ़ाने का वक्त हुआ चाहता है। उन्होंने कहा कि वजारत खजाना ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए और ना ही SIFC के अंदर जो वादे किए गए वो पूरे हुए। उन्होंने कहा कि SIFC का जो मलबा है, उसकी नाकामी का मलबा है, वो भी वजीर खजाना के ऊपर डाला जाएगा। अब देखें यहाँ पर हुकूमत क्या कहती है। हुकूमत कहती है कि भाई ना देखो, ना वजीर दाखिला मारा, ना वजीर खजाना मारा, तो हमसे किस चीज़ की पूछगिछ कर रहे हैं आप। और ये बातें भी की जा रही हैं, ये बातें भी कुछ साफियों की जानिब से की जा रही हैं कि हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत का ये मौकफ है। आगे आ जाए जी, फैसल वाडा साहब ने आज बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा जी सुहेल अफरीदी ने अगर इमरान खान से मुलाकात करनी है तो दीवार में सर ना मारे, सर फट जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसफ अली जरदारी से जाकर मिले, उनका मसला हल हो जाएगा। यानी कि सुहेल खान अफरीदी अदालत के अंदर ना जाए, वो आइन अपनी दरखास्तें वगैरह ना दें, वो कानून के मुताबिक अडयाला जेल ना जाए, वो डायरेक्ट जाएं वज़ीर आज़म के पास और वो डायरेक्ट जाएं आसफ अली जरदारी के पास, उनका मसला हल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि फैसल वाडा साहब को किसी ने बताया नहीं है, या शायद उनको भूल गया, उनके जेहन से निकल गया। वज़ीर आज़म को तो सुहेल खान अफरीदी ने डायरेक्ट कहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाएं, और वज़ीर आज़म ने कहा था मैं पूछ कर बताता हूँ। अब सुहेल खान अफरीदी को वैसे चाहिए कि वो सदर को भी एक दफ़ा खत लिख दें ताकि ये वाला मामला जो है वो भी क्लियर हो जाए। कल को कोई ये ना कहे कि भाई सदर को नहीं पूछा गया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया उसमें असद कैसर ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी गवर्नर राज लगाना तो लगा लें, जो करना है करें, लेकिन फिर जो होगा वो किसी से संभाला नहीं जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी ये जो हमें कहते हैं कि हमने चोर चोर के नारे लगाए, उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था कि ये चोर हैं,
ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले आपस में एक दूसरे को चोर कहते थे, हमें तो इनसे पता लगा था कि ये चोर है, हमें तो नहीं पता था कि ये चोर है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को चोर कहते थे। और पनामा का केस इमरान खान ने तो नहीं बनाया था, पनामा का केस तो इंटरनेशनली बन गया था। आगे आ जाए जी। सेनेटर हमायूं महमद, उन्होंने ये गवर्नर राज के हवाले से बड़ी अहम बात की। उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा जी वो अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं ना, वो घर में जो बिजली के स्विच बोर्ड होते हैं उनके साथ बड़े पंगे करते हैं, जाकर जो है ना वो उंगलियां देते हैं वहां पे। तो बच्चों को अक्सर मना किया जाता है, तो बच्चे कहते हैं क्या होगा ऐसा करने से। तो फिर बच्चों को कभी कभी ये कहा जाता है अच्छा देख के हाथ देख लो कि क्या होता है। उन्होंने कहा कि यही हाल जो है वो गवर्नर राज का है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप लगा कर देख ले, आपको समझ लग जाएगी कि फिर आपके साथ क्या होगा। कामरान मुर्तजा, उन्होंने एक सजेशन दी है जी, JUI से इनका तल्लक है, वो सेनेटर है। कहते हैं कि हुकूमत को इमरान खान से मामलात, जो मुलाकात के मामलात हैं, इसके ऊपर एक कमेटी बना देनी चाहिए। वो जाए और जाकर मुलाकात करके आए और कम से कम इमरान खान की सेहत के हवाले से तसल्ली हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बरीक वारदात है। कहना तो ये चाहिए था कि जी इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवाओ, सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात करवाओ, इमरान खान के वकला की मुलाकात करवाओ, इमरान खान के डॉक्टर्स की मुलाकात करवाओ। नहीं जी, कमेटी बना दे, जाके इमरान खान की सिर्फ जो सेहत है वो दरियाफ्त करके आ जाए। आगे आ जाए जी अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब मोहतरम कहते हैं कि मुंशियात की स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में होती है और सुहेल अफरीदी और उनके साथी मुंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस है। मैं जी 200% ये बात मान लेता, लेकिन एक छोटा सा मसला है, जरा सुन लें बड़े अदब के साथ। यही वो अता तारड़ साहब है जिन्होंने ओन चौधरी के बारे में कहा था कि ये बनी गाला के अंदर मंशियात लेकर आता है, ठीक है। और आज वो ओन चौधरी साहब इन्हीं की हुकूमत का हिस्सा है। उसी ओन चौधरी को नवाज शरीफ साहब का वोट पड़ा है और उसी ओन चौधरी को लाहौर में नवाज शरीफ से ज्यादा वोट पड़ा है। अब बताएं उसको सच माने या झूठ माने, या इसको सच माने या झूठ माने। मसला यह है कि सियासतदान पिछली बातों को भूल जाते हैं। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास हुआ जी इनके आपस में, और उस इजलास के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई है, बड़ी लड़ाई हुई है जो मिशाल यूसुफजई हैं उनकी और सलमान अकरम राजा की। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि इमरान खान ने नवंबर के महीने में एहतजाज की कॉल दे रखी थी, आपने क्यों दबाई, एहतजाज की कॉल आपने क्यों नहीं दी। तो इसके ऊपर बड़ी नाराजगी और सारे फिर छोड़ के जो है वो चले गए। अब इसके ऊपर देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है। एहतजाज के हवाले से मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, इस मरतबा तहरीक इंसाफ के पास ये नहीं है कि आप ये एहतजाज करके तो दोबारा फिर आप इस तरह का एहतजाज करेंगे। अब ऐसा मामला नहीं है। या तो आप किसी और तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप करें, और अगर आपने एहतजाज करना है तो फिर आपकी जो हिकमत अमली है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें दो चीजें बड़ी वाज़ेह हों। एक, आपके लोगों को जानी नुकसान ना हो। दूसरा, आप हुकूमत के उन प्रेशर पॉइंट्स को हिट करें कि हुकूमत मजबूर हो जाए आपके मुतालबात, जो आईनी मुतालबात आपके, यानी कि जो कानूनी मुतालबात है, जायज़ मुतालबात है, वो मुतालबात मानने के लिए। मुतालबात उनके जायज़ हैं कि भाई 2 नंबरी ख़त्म की जाए, इमरान खान के ऊपर जो गलत मुकदमात हैं, जाली मुकदमात हैं, उनको ख़त्म किया जाए, वो मुतालबात उनके गलत नहीं है। अब आगे आ जाए जी। नौरीन खान न्याजी ने तारक मतीन को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के चैनल्स पर तो इमरान खान का नाम तक लेने पर पाबंदी है, फिर हम बात कैसे करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चैनल्स को तो अब कोई देखता भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से साफियों को बड़ा गुस्सा चढ़ा, बड़ी उनकी माशाल्लाह गैरत जागी कि जी वो हिंदुस्तान के चैनल के ऊपर जाके नौरीन खान न्याजी ने क्यों इंटरव्यू दिया। हिंदुस्तान के मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था ना कि इमरान खान को खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचा दिया गया, तो भाई उनके प्रोपेगेंडे का जवाब उनके मीडिया के ऊपर जाके देना था। आपकी हुकूमत में से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हिंदुस्तान के मीडिया को जवाब दिया कि भाई आप गलत कह रहे हो, हमारा मुल्क का अंदर का मसला, हमारा वो पॉलिटिकल लीडर है, वो बिल्कुल ठीक है, आप गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हो। किसी ने जवाब दिया? नहीं दिया। और वो मेरे तमाम मोहतरम सहाफ़ी जिनको मसला है, जिनको इतराज है, उनको चाहिए कि वो इमरान खान की बहनों को अपने शो के अंदर बुलाएं और अपने शो के अंदर बुलाकर उनसे बात करें। फिर उसके बाद फिर वो इतराज करें कि जी हम आपको बुलाते हैं, आप इंडिया के मीडिया के ऊपर क्यों गई। ठीक है जी। मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूं कि इमरान खान की बहनों का मकसद ये नहीं है कि हिंदुस्तान का मीडिया या पाकिस्तान का मीडिया, उनका मकसद सिर्फ इतना है कि इमरान खान के साथ जो ज्यादती हो रही है वो इंटरनेशनल मामलात में हम उसको बताएं, बात को फैलाएं कि इमरान खान के साथ जो है वो ज्यादती की जा रही। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा की,
उन्होंने एक अहम तरीन फैसला किया। मीना खान अफरीदी ने आज बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हम सब का मुतफ़क्का फैसला है कि किसी जमात के लिए नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए हम मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे और हर फोरम के ऊपर लड़ेंगे। हम सूबे के तबकात को अतमाद में लेंगे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा को साथ खड़ा किया, अहमद करीम कुंडी को। अहमद करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा हुकूमत के साथ मिलकर लड़ेंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की यूनिवर्सिटियों में तलबा के लिए NFC से मुतल्लक आगाही मुहिम को सराहता हूँ। उन्होंने कहा, जी हम साथ हैं और हम लॉबिंग करेंगे और हम बाकायदा तौर पर इसको आगे लेकर चलेंगे। आगे आ जाए जी, हामिद मीर साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा, जी मैं पहले भी ऑफर हो चुका हूं और अगर मजीद किसी को शौक है कि उसने मुझे ऑफर करना है तो वो फिर मुझे ऑफर कर ले, अगर मजीद किसी ने मुझे ऑफर करना है तो। अभी तक लेतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।